चलिए दोस्तों, हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, क्या दोस्तों, वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो दोस्तों, जब भी इस तरह के क्वेश्चन बनाएंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं कुछ। ठीक है, तो यहाँ मानेंगे पहले। उससे पहले देखिए क्या लिखना पड़ता है। हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3q+1 या 3q+2 के रूप का होता है। इतना तो हम लिखेंगे दोस्तों। इसके बाद हम क्या मानेंगे, इसके बाद हम मानेंगे, माना कि जो धनात्मक पूर्णांक है, उसको हम क्या मान लेंगे, ए। क्या मान लेंगे, ए है। तो अब जो उसको ए है, तो इसको क्या करेंगे, मानेंगे। इसका मतलब हो गया आपको, जो ए है, ए बराबर क्या हो जाएगा, 3q। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए बराबर क्या हो जाएगा, 3q+1। अब यहाँ पे देखिए ए बराबर क्या हो जाएगा, 3q+2। ठीक है दोस्तों, अब इसको हमको क्या करना है, यहाँ पे दिया हुआ है वर्ग करने पे। क्या करना है, वर्ग करने पे। तो पहला में लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। चलिए इसको भी वर्ग कीजिए और इसको भी वर्ग कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 3 × 9 क्यू स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे। 3 कॉमन लेंगे तो 3 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये 3 रहेगा, ये 3 क्यू स्क्वायर की जगह पर हमने m मान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देंगे 3q² बराबर m माना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 3m। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम दर्शा दिए, क्या दर्शाना था, किसी पूर्णांक का वर्ग 3m के रूप में होता है। तो हमने ये बात को, देखिए वर्ग जो है किस रूप का होगा, 3m का रूप में होगा। पहला क्वेश्चन को हम यहाँ पे दर्शा दिए। अब दूसरा देखिए दोस्तों, दूसरा क्या करना है, इसमें भी उसी तरह लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है दोस्तों, अब इसमें दोनों तरफ वर्ग करिए। अब देखिए यहाँ इसका भी वर्ग करेंगे और इसको यहाँ पे वर्ग करेंगे। ठीक है, वर्ग कर दें, और वर्ग करने के बाद ये तो ए स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन इसको हम a+b का होल स्क्वायर कर देंगे। तो क्या फॉर्मूला होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। 2 × a कितना है, 3q, b कितना है, 1। ठीक है, अब देखिए इसको हम सोल्व करेंगे। 3 × कितना हो जाएगा, 9q² प्लस, अब इसको पहले लिख देते दोस्तों, 3 दूना 6, 6 एकम 6, ये 6q हो जाएगा, और प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। अब इसमें से क्या कॉमन लेंगे, इसमें से 3 कॉमन हो जाएगा। 3 कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा 3q²
प्लस 3 दूना 6 क्यू और 1 को बाहर रखेंगे दोस्तों, ठीक है। और ये सभी को हमने m मान लेंगे, क्या मान लेंगे, m। तो m मानेंगे तो 3 में m से मल्टीपल होगा तो 3m प्लस क्या हो जाएगा 1। अब देखिए यहाँ पे भी वर्ग जो है हमने 3m प्लस 1 के रूप में दर्शा दिया, ठीक है। देखिए इसका जो इस धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है 3m प्लस 1 के रूप में हम दर्शा दिए, लेकिन यहाँ लिखना पड़ेगा दोस्तों 3q² प्लस 2q बराबर m मानना, ठीक है। तो चलिए अब दूसरा को भी तीसरा देखते हैं दोस्तों, इसका भी क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है दोस्तों। अब इसको वर्ग करेंगे, ये हो जाएगा a², ठीक है, और ये हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, ये हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2, ये कितना है दोस्तों 3q, b कितना है 2, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों 9, 9q² हो जाएगा प्लस 3 दूना 6 दूना 12 क्यू प्लस 2 दूना 4। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा ले लेते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा 9q² प्लस 12q प्लस, अब इस 4 को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, कहिएगा जी लिख सकते हैं। अब ऐसा क्यों लिखे है थोड़ा यहाँ पे समझिए। अब यहाँ पे देखिए ये जो है हमको आया है 9q² प्लस 12q प्लस, अब उस 4 को हमने क्या लिखे हैं 3 प्लस 1, ठीक है। ये जो 4 है इस 4 को हमने 3 प्लस 1 कर दिया, क्यों किए, क्योंकि कॉमन आराम से निकल जाएगा। अब इसमें देखेंगे दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक ले तो 3 कॉमन है, तो 3 को हमने निकाल दिया, ठीक है। अब ये हो जाएगा 3q² प्लस 3 चौका 12q प्लस 3 एकम 3 और प्लस 1 है तो, ठीक है। अब इस पूरे जो है दोस्तों इसको हम क्या मान लेंगे m, तो देखिए 3 में m से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3m प्लस 1। अब ये किसका वर्ग था a², तो हमको देखिए दोस्तों वर्ग जो है 3m प्लस 1 के रूप में ऐसे भी यहाँ पे सिद्ध हो गया, क्या हो गया सिद्ध हो गया। तो इस तरह का क्वेश्चन को दोस्तों हम इस ऐसे ही हल करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा।